फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बच्चों के। तो देखिए इसमें जो ये सीरीज़ हमने स्टार्ट करी हुई है इसमें हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ओके, और अभी बच्चों फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है। टेस्ट सीरीज़ में भी इसी टाइप के एमसीक्यूज़ डाले हुए हैं मैंने, है ना, और बाकी कोर्सेज भी हैं तो ऐप पे विजिट कीजिएगा। तो अभी देखिए इसमें कैसे क्या क्वेश्चन हमने इंक्लूड करे हैं। देखो, विच वन इज़ डिस्क्राइब्ड एज विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज़, है ना। तो कौन सा विटामिन है जिसके लिए क्या कहा गया है, विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज़। विटामिन ए, विटामिन सी को बच्चों एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हो, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी डिजीज़ होता है ना। स्कर्वी वाला बहुत बार क्वेश्चन बना है। विटामिन ई या विटामिन एच। विटामिन एच जो आपका बायोटिन जो होता है ना, उसको विटामिन B7 भी कहते हैं और एच भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो विटामिन ई होता है ना बच्चों, इसी को बोलते हैं विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज़। ओके, ऑप्शन सी। सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ डैश गोज जीरोफ्थैल्मिया, है ना। तो हमारा कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी से जीरोफ्थैल्मिया हो जाता है ना। तो ये हमारा विटामिन ए होता है, इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जीरोथैल्मिया हो जाता है। ओके, बाइटोट स्पॉट देखने को मिलता है, बाइटोट स्पॉट। ओके, बाकी विटामिन डी जो है, अब पूछे कौन सा विटामिन स्टीरोइडल है तो क्या कहोगे, विटामिन डी स्टीरोइडल होता है ना। B1 थायमिन, तो B2 क्या होता है बच्चों, राइबोफ्लेविन होता है। ओके, B6 आपको पता है पैराडॉक्सिन, जिसको आइसोनियाजिड के साथ में कौन सा विटामिन देते हैं, B6 देते हैं। आइसोनियाजिड जो आपकी फर्स्ट लाइन एंटी ड्रग है। तो ब्रांच और चेन अमीनो एसिड कौन से है इसमें से, है ना। ब्रांच और चेन अमीनो एसिड देखो बच्चों, वेलाइन होता है, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन, तीनों ही क्या होते हैं हमारे ब्रांच और चेन अमीनो एसिड होते हैं। तो आपने ऑप्शन डी लगाना है ऑल। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड। अब बच्चों एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं हमारे, फिनाइल एलेनिन होता है ना, फिनाइल एलेनिन होता है, टायरोसिन होता है और ट्रिप्टोफन होता है। ओके, ये क्या है आपके ब्रांच एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो यहाँ पर कौन सा मिला आपको टायरोसिन दिया हुआ है, एरोमेटिक अमीनो एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉलीयूरिया का मतलब बता दो। डिक्रीज तो होगा नहीं, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सिड पर डे, तो डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होगा वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सिड पर डे। बाकी स्पेसिफिक ग्रेविटी का इसमें नहीं है। पॉलीयूरिया मतलब कि इंक्रीज इन यूरिन एक्सक्रीटेड वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड पर डे। ओके, जैसे हिमैट्यूरिया इज प्रेजेंस ऑफ डैश इन यूरिन। हिमैट्यूरिया का मतलब बताओ, एपिथेलियल सेल्स, आरबीसीज, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी। तो हिमैट्यूरिया मतलब ब्लड इन द यूरिन, है ना, मतलब आरबीसीज इन द यूरिन, ऑप्शन बी। जैसे पैप्सिन सिक्रेटेड बाय, तो पैप्सिन जो है बच्चों कहाँ से सिक्रेट होता है, स्टमक में, हार्ट में, स्प्लीन में, पैंक्रियाज। तो स्टमक में पढ़ा है तुमने ना पैप्सिन, पैप्सिनोजन जो होता है उससे हमारा पैप्सिन बनता है, और ये जो कन्वर्जन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा HCl जो पैराइटल सेल्स से आता है। ओके, तो आपका पैप्सिन इज सिक्रेटेड बाय, तो स्टमक हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नीजल ग्रेन्यूल्स अकरिंग। तो ये बच्चों नीजल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ना, ये तुम्हारे नर्व सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सार्कोप्लाज्म रेफर्स टू। तो सार्कोप्लाज्म क्या है, देखो एक टाइप का साइटोप्लाज्म होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या मेम्ब्रेन नहीं है। सार्कोप्लाज्म से हमें समझ आ रहा है साइटोप्लाज्म ऑफ स्केलेटल मसल्स। ओके, नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, का पार्ट नहीं है। थाइमस ग्लैंड बिल्कुल होता है, टॉन्सिल से होते हैं इम्यून सिस्टम के पार्ट में, स्प्लीन आता है, लेकिन ब्रेन इज नॉट ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट है सेल्स इन द ब्लड रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन। तो ब्लड में कौन सी सेल्स होती है जो ऑक्सीजन को कैरी करती है, आरबीसीज होती है, डब्ल्यूबीसी। तो बच्चों इन्फेक्शन से फाइट करने का काम है इनका, तो क्या करेगी, इन्फेक्शन से फाइट कर लेगी। लिम्फोसाइट्स आपकी टाइप की डब्ल्यूबीसी ही है, और प्लेटलेट्स जो क्या करेगी, ब्लड को क्लोट कराएगी। इनका काम क्या है, ब्लड की क्लोटिंग में इनका हेल्प होता है, वहाँ पर रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर हमारा जो आरबीसीज होती है ना, एरिथ्रोसाइट्स आप इन्हें कहते हो, रेड ब्लड सेल्स को क्या बोलते हो बच्चों, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। तो ये ब्लड में ऑक्सीजन का जो कैरी करने का काम है ये हमारी रेड ब्लड सेल्स का होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रोंकस के बारे में गलत कौन सा है। कह रहे राइट ब्रोंकस वाइडर होता है, लेफ्ट ब्रोंकस शॉर्टर होता है, राइट ब्रोंकस मोर वर्टिकल और लेफ्ट ब्रोंकस डिवाइड इनटू टू। तो इनकरेक्ट बताना है ना,
तो कौन सा गलत है इसमें आपका, लेफ्ट ब्रोंकस कह रहे शॉर्टर है, ये वाला गलत है। तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा, लेफ्ट ब्रोंकस इज शॉर्टर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। कह रहे कौन सी ब्लड वेसल है जो इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको बैक टू हार्ट, वापस हार्ट के पास लेके आ रही है। आर्टरीज लाएंगी, कैपिलरीज लाएंगी, वेन्स लाएंगी, लिम्फेटिक वेसल्स लाएंगी। तो जो इम्प्योर ब्लड है वो हमारी वेन्स कैरी करती है ना, तो वेन्स लेके आएंगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बोन इन द ह्यूमन बॉडी, में बोन नहीं है, तो स्टर्नम तो होता है ना, ह्यूमरस, टिबिया, पेरिकार्डियम इज नॉट अ बोन। ओके, नेक्स्ट है बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स, ओस्टियोक्लास्ट बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होती है, बोन फॉर्मिंग सेल्स ओस्टियोब्लास्ट होती है। नेक्स्ट है ओस्टियोब्लास्ट प्ले अ वाइटल रोल इन, तो ये बोन फॉर्मेशन, तो बोन के लिए ये फॉर्मेशन में रोल प्ले करेंगे ओस्टियोब्लास्ट, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल चार्ज्ड टू द डैश एंड द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन द फाइनल आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट रेशियो जो होता है, तो बच्चों क्या है, ये रिलेशन है बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल चार्ज टू द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन द फाइनल आउटपुट। ओके, नेक्स्ट है डैश टेक्निक इज यूज टू फाइंड आउट हाउ मच ऑफ इन्वेंट्री टू बी ऑर्डर, कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है, तो तुम्हें किस टेक्निक से पता लगता है। VED वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल से, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आई ये इनपुट आउटपुट रेशो है, या बिन कार्ड, तो कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है ये हमें कौन बताता है, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से पता लगता है। नेक्स्ट है डैश इज एन इम्पॉर्टेंट इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक दैट इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग हाउ मच टू ऑर्डर, कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है, तो वही हमारा EOQ से हमें पता लगता है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, तो बच्चों इन्फेक्शियस डिजीज का एग्जाम्पल बताना है तुमने। कैंसर है, ओस्टियोआर्थराइटिस है, कैटरेक्ट है, चिकन पॉक्स। तो हमारा चिकन पॉक्स जिसका कोस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है, वेरिसिला जूस्टर वायरस होता है। ओके, वायरल डिजीज है कि, तो इन्फेक्शियस डिजीज में आ जाएगा। जैसे हाउ आर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, तो एंटीबॉडी का जो आपकी एंटीबॉडी होती है, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन सा शेप है ये बताना है ना, तो हमने पढ़ा है वाई शेप होता है, तो बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है ए सेक्शुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मलेरियल पैरासाइट टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो ए सेक्शुअल मल्टीप्लिकेशन है मलेरियल पैरासाइट का, तो वो कहाँ पर है, RBC ऑफ इन्फेक्टेड मैन, लीवर सेल्स ऑफ इन्फेक्टेड मैन, इन द बॉडी ऑफ मॉस्किटो, इन्फेक्टेड मॉस्किटो, या नन, है ना। तो ए सेक्शुअल मल्टीप्लिकेशन होता है RBC ऑफ द इन्फेक्टेड मैन। नेक्स्ट है फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन गोनोरिया, सिफालोस्पोरिन या सल्फोनामाइड, पेनिसिलिन या सल्फोन, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन सी पेनिसिलिन। नेक्स्ट है प्लेग इज कोज्ड बाय, प्लेग का कोस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है, यर्सीनिया पेस्टिस होता है। जैसे व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर इन द कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम है बट डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ द एटम, है ना। तो स्ट्रक्चरल है ये, ज्योमेट्रिकल है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, या टोटोमेरिक आइसोमेरिज्म है, ठीक है। तो कह रहे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम है, तो ये हमारा होता है बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इज ए मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ DNA और RNA। ओके, कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम या आयरन, तो बताओ DNA और RNA में क्या होता है, हमारा फॉस्फोरस होता है ना, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन के लिए, एल्कीन के लिए, है ना, तो CnH2n+2 एल्केन का होता है, एल्कीन का फिर एल्काइन का, तो एल्कीन का CnH2n होता है, एल्काइन का CnH2n-2 हो जाएगा। ओके, अब तो आपसे एल्काइन का पूछ लिया, जनरल फॉर्मूला एल्काइन का, तो CnH2n-2 होता है बच्चों, ये वाला होता है। ये +2 वाला किसका है, एल्केन का है, और जिसमें मतलब ये सिंपल है ये वाला, ये एल्कीन का, और एल्काइन में -2 करना। ओके, नेक्स्ट है विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब CHO वाला जो होता है ये एल्डिहाइड होता है बच्चों। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ड्रग वॉरफेरिन इज यूज इन डिजीज, तो वॉरफेरिन क्या है बच्चों, ओरल एंटीकोएगुलेंट होता है। क्या होता है, ओरल एंटीकोएगुलेंट है ना, मतलब कोएगुलेशन नहीं होने देगा,
क्लोट फॉर्मेशन नहीं होने देगा, ओरल एंटीकोएगुलेंट है। तो क्या करेगा, हाइपरटेंशन में यूज़ करोगे, थ्रोम्बोसिस में यूज़ करोगे, एंजीना में यूज़ करोगे, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कहाँ भाई, थ्रोम्बोसिस में यूज़ करेंगे ना इसको, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ड्रग दैट आर ऑब्टेन्ड इफ प्रिस्क्राइब्ड, तो ये क्या होती है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है, सिंपल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टेंडेंसी टू इंक्रीज द डोज ऑफ ड्रग व्हेन कॉन्टिन्यूसली यूज्ड, कॉन्टिन्यूसली आप ड्रग को यूज़ कर रहे हो तो ड्रग की टेंडेंसी टू इंक्रीज द डोज, है ना, लगातार यूज़ करोगे तो उसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी ना, तो इसे क्या कहेंगे, डिपेंडेंस कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे, डिसेंसिटाइजेशन कहेंगे, टॉलरेंस, है ना। तो क्या हो जाएगा, टॉलरेंस, इसके लिए आप टर्म यूज़ करोगे, ओके। और बिल्कुल रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस को आपने टैकीफाइलैक्सिस कहा था। नेक्स्ट नॉक्सियस एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग अकर इन नॉर्मल डोज, इन्हें क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स एडमिनिस्टर्ड बाय, तो इनको एडमिनिस्टर करेंगे आईवी रूट से, इंटरा वीनस रूट से। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर काउंटरएक्शन ऑफ पॉइजनिंग कोज्ड बाय ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग में प्रेलिडोक्साइम दिया जाता है, और अगर एट्रोपिन हो ऑप्शन में तो एट्रोपिन दिया जाता है। जैसे एनाल्जेसिक फॉर ओपियम पोपी, फ्रॉम ओपियम पोपी से जो एनाल्जेसिक ऑब्टेन होता है, मॉर्फिन बिल्कुल होता है, एस्पिरिन, डिक्लोफेनाक, डायजेपाम तो नहीं होगा, मॉर्फिन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज, है ना, तो बताइए डॉक्टर बी एन घोष है, डॉक्टर बी मुखर्जी है, डॉक्टर नित्यानंद है, डॉक्टर प्रसन्ना टोटा, तो ये है हमारे ऑप्शन ए डॉक्टर बी एन घोष। नहीं तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन 1940 प्रोहिबिट द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ, है ना, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 जो है इसमें क्या किसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल को प्रोहिबिट किया गया, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है, मेडिकल डिवाइस, कॉस्मेटिक से अडल्ट्रेटेड और स्पूरियस ड्रग, तो अडल्ट्रेटेड और स्पूरियस ड्रग जो है इनका मैन्युफैक्चरिंग और सेल प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट है इफ द एक्सपायरी डेट ऑफ फॉर्मुलेशन इज शोन एज अगस्त 2024 इट मीन्स दैट द प्रेपरेशंस कैन बी यूज्ड अप टू द, है ना, तो अगस्त है तो 31 अगस्त तक यूज़ कर सकते हो, 31 अगस्त 2024। कह रहे ड्रग क्लासिफाइड अंडर नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, साइकोट्रोपिक एजेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, है ना, तो ड्रग जो क्लासीफाई है आपके नार्कोटिक ड्रग, एनडीपीएस नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में कौन कौन सी ड्रग आती हैं ये बताना है, एफेड्रिन है, कोकेन है, हीरोइन है, हशीश है, एक्सेप्ट जरूर देख लो, है ना, तो एफेड्रिन को छोड़ दो बाकी तीनों आएंगी, है ना। नेक्स्ट है यूरिथ्रल सपोजिटरीज आर ऑल्सो नोन एज, इन्हें क्या कहेंगे, यूरिथ्रल सपोजिटरीज, ये बोगीज होती है, यूरिथ्रल बोगीज होती है, नेजल बोगीज होती है ना, पैशरीज वजाइनल सपोजिटरीज को बोलते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिफाई एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल बल्क डोजेस फॉर्म, एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हो बच्चों तुम इसे एक्सटर्नली, और ये बल्क डोजेस फॉर्म है, टैबलेट्स भाई इंटरनल यूज़ करते हो, पिल्स को इंटरनल यूज़ करोगे, कैप्सूल्स को करोगे, तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन 3 ईयर पाउडर्स। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टीराइल, स्टीराइल डोज फॉर्म है ये, सैशे, ईयर, आई ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट या एरोसोल्स, तो इसमें से स्टीराइल कौन सा होगा, आई ड्रॉप्स होंगी। नेक्स्ट व्हाट इज द मेरिट ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ डोजेस ऑफ, मतलब कि लिक्विड डोज फॉर्म के क्या एडवांटेज हैं, कह रहा स्टेबिलिटी एंड प्रिजर्वेशन आर प्राइम एडवांटेज, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन कन्वीनियंट होता है, डोज हैज़ टू बी मेजर्ड, ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक होता है, तो भाई लिक्विड का एडवांटेज तो यही है ना कि भाई ऑनसेट क्विक होगा, ड्रग ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, एक तो भाई तो तुम हम टैबलेट वगैरह सॉलिड फॉर्म ले, है ना, तो वो जाएगी डिसइंटीग्रेट होगी, फिर वो डिज़ोल्व होगी, एक ऑलरेडी हमने लिक्विड फॉर्म दिया है तो ऑनसेट ऑफ एक्शन तो क्विक ही होगा ना, तो यही इसका मेरिट है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी पैकेजिंग, है ना, सेकेंडरी पैकेजिंग के एग्जांपल्स में तो ये ब्लिस्टर पैकेजिंग, स्ट्रिप पैकेजिंग तो प्राइमरी में आते हैं ना बच्चों, तो सेकेंडरी में आपके बॉक्सेस आ जाएंगे। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल ओवर अ न्यूली डेवलप्ड सरफेस, तो इसे ये किस में होता है, शेयर मिक्सिंग में, कनेक्टिव मिक्सिंग, स्प्रेड मिक्सिंग, डिफ्यूज, तो डिफ्यूजिव मिक्सिंग में होता है ये ऑप्शन 4। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इमल्शन टाइप विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर कंडक्टेड, इमल्शन का टाइप पता करने के लिए भाई ऑयल इन वाटर है, वाटर इन ऑयल है, कौन सा टेस्ट परफॉर्म करोगे, डाइल्यूशन टेस्ट है, डाई टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट, तो बच्चों सारे ही टेस्ट है ये इमल्शन के टाइप के लिए, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है
शेप ऑफ वजाइनल सपोजिटरीज जिन्हें पैशरीज कहते हैं, इनका शेप पता है कौन सा है इसमें से? इनका होता है ओवी फॉर्म शेप होता है। जैसे आइडेंटिफाई कैप्सूल ऑफ स्मॉलेस्ट साइज, तो आपने स्मॉलेस्ट को, इस स्मॉलेस्ट के एस को 5 से रिलेट भी कर रखा होगा और वैसे याद भी रहता है। स्मॉलेस्ट वाला 5 और लार्जेस्ट वाला 000, ये 000 है, दिस इज लार्जेस्ट। ओके, नेक्स्ट है एज पर इंडियन फार्माकोपिया 2022 व्हाट इज स्पेसिफिकेशन फॉर सोल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड। स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड्स के लिए सोल्युबिलिटी का टेबल आप लोग पढ़ते हो ना, फ्रीली सोल्यूबल, स्पैरिंगली सोल्यूबल, सब, तो आप उससे स्पैरिंगली सोल्यूबल के लिए पूछा है। तो बताओ 1 पार्ट इन 1 to 10 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट, तो ये स्पैरिंगली सोल्यूबल के लिए हो जाएगा बच्चों 1 पार्ट इन 30 to 100 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट। किसकी बात हो रही है? स्पैरिंगली सोल्यूबल की, है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी तुमने सोल्युबिलिटी की टेबल भी पढ़ी हुई है, तो इसमें जो वेरी सोल्यूबल होता है उसके लिए लेस देन 1 पार्ट, फिर फ्रीली सोल्यूबल 1 to 10 पार्ट्स, सोल्यूबल के लिए 10 to 30 पार्ट, स्पैरिंगली सोल्यूबल के लिए 30 to 100 पार्ट, स्लाइटली सोल्यूबल के लिए 100 to 1000 पार्ट, और वेरी स्लाइटली सोल्यूबल 1000 to 10,000 पार्ट, और प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल मोर देन 10,000 पार्ट। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एन ऑइंटमेंट मेड बाय केमिकल रिएक्शन, है ना। ऑइंटमेंट मेड बाय केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल आयोडीन ऑइंटमेंट है। ऑइंटमेंट तो कौन सा ऑइंटमेंट मेड बाय केमिकल रिएक्शन, है ना। तो केमिकल रिएक्शन से बनाते हैं हम कौन सा? आयोडीन ऑइंटमेंट। ओके, नेक्स्ट है एडवाइस ऑन ए प्रिस्क्रिप्शन ओरा सोमनी सिंपली एट बेड टाइम, ओरा सोमनी। नेक्स्ट है सॉलिड फैट इंडेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय, इसके लिए डायलेटोमीटर होता है बच्चों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ ए ड्राई पाउडर एनक्लोज्ड इन ए शेल यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर। तो एरोमेटिक वाटर है, डस्टिंग पाउडर है, सैशे है या कैप्सूल है ना। तो ये हमारे होते हैं सैशेज होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन सी सैशे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट इन द परकोलेशन प्रोसेस में। ओके, तो पहले अब इसमें देख लो कौन सा सबसे पहले आएगा, फिर सब कौन सा लास्ट में होगा। सबसे पहले बताओ मैसीरेशन होगा, साइज रिडक्शन होगा, इम्बाइबिशन होगा या परकोलेशन होगा। सबसे पहले तो बच्चों क्या करोगे? इस ड्रग का साइज ही रिड्यूस करेंगे ना, है ना। तो इसमें देखो इसका आंसर है बी, बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले तो हमारा क्या होगा? ड्रग का साइज रिड्यूस ही करेंगे, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट है। उसके बाद इम्बाइबिशन होगा, पैकेजिंग, देन मैसीरेशन, फिर परकोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ मिक्सिंग मैकेनिज्म डज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल इन बल्क फ्रॉम वन पार्ट ऑफ पाउडर बेड टू अनदर टेक प्लेस। डेफिनेट मिक्सिंग है ये, शेयर, कन्वेक्टिव या डिफ्यूजिव। तो ये हमारा कौन सा मिक्सिंग है बच्चों? कन्वेक्टिव। नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट प्रोसेस सॉलिड गेट कन्वर्टेड टू वेपर विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड स्टेट। तो वही है सब्लिमेशन, फ्रीज ड्राइंग, लाइफलाइजेशन। तो सब्लिमेशन ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज, तो हमारा जो सोडियम बेंजोएट है बच्चों ये एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक कैप्सूल की शेल को इलास्टिक और प्लास्टिक बनाने के लिए प्लास्टिसाइजर्स यूज़ करे जाते हैं। तो प्लास्टिसाइजर्स के एग्जांपल में आपको सोर्बिटोल दिया है, ग्लिसरीन होता है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल होता है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्या? सोर्बिटोल। नेक्स्ट है विच वन इज ओपेसिफाइंग एजेंट यूज इन कैप्सूल। तो ओपेसिफाइंग एजेंट में बच्चों टाइटेनियम डाइऑक्साइड आप लोगों ने याद रखना है। बाकी ये पैराबेंस हमारे प्रिजर्वेटिव होता है। ओके, और जिलेटिन कैप्सूल की शेल जिलेटिन की बनी होती है। जैसे फायर्स टेस्ट इज फॉर, फायर्स टेस्ट होता है आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो अडल्ट्रेंट होता है हनी में, इसको डिटेक्ट करने के लिए फायर्स टेस्ट आता है। ओके, हनी के लिए होता है ये। मधुनाशिनी होता है क्या? जिम्नेमा, सिल्वेस्ट्रिया एस्क्लेपिडेसी फैमिली होती है। जिम्नेमा एंटी डायबिटिक होता है बच्चों, क्या होता है? एंटी डायबिटिक। इसमें जिम्नेमिक एसिड होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, जिम्नेमा को ही मधुनाशिनी, है ना। तो थोड़ा सा इसको रिलेट कर पा रहे हो आप डायबिटीज़ से, मधुनाशिनी। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है यैम सिनोनिम हमारा किसका होता है? डायस्कोरिया का, डायस्कोरिया डेल्टोडिया, डायस्कोरियसी फैमिली, डायोस्जेन प्रेजेंट है इसमें, है ना। तो हमारा जो है ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है 2 इक्वल पोर्शन ऑफ क्रीमोकार्प इन अम्बेलिफेरस फ्रूट इज कोल्ड एज, क्या कहेंगे? मीजोकार्प, मैरीकार्प, कार्पा 4 या रैफी। तो इन्हें कहेंगे मैरी कार्प। नेक्स्ट है गैम्बियर फ्लोरेसेंट टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो ट्रैकेंथ के लिए नहीं है, अकेशा के लिए नहीं है। गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट में ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस आती है ना बच्चों, पेल कटर चीज़ को पॉजिटिव टेस्ट देता है।
जो इसमें ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस है वो कौन देता है, पेल कैटेचू देता है। इससे आप ब्लैक एंड पेल कैटेचू को डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट से। ओके, नेक्स्ट किलर किलियानी टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट। किलर किलियानी टेस्ट जो है ये हमारा कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए हमने पढ़ा है, किलर किलियानी टेस्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, अल्फा बीटा गामा कोमिफोरिक एसिड आर प्रेजेंट इन। तो किस में प्रेजेंट है, अल्फा बीटा गामा कोमिफोरिक एसिड, मिर में है, बेंजोइन में, सिंकोना में, नीम में। अल्फा बीटा गामा कोमिफोरिक एसिड तो ये हमारे मिर में होते हैं, है ना। ऑप्शन ए कोमिफोरा मोल मोल बर्सिरेसी फैमिली होती है मिर की। यूजिनोल किस में प्रेजेंट है, हमारा क्लोव में होता है, यूजिना कैरोफाइलिस मिर्टेसी फैमिली क्लोव में होता है यूजिनोल, और तुलसी में भी यूजिनोल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है टर्म फार्माकोग्नोसी वॉज कोइंड बाय। तो किसने कोइन करी, ऑप्शन ए हो जाएगा स्मिथ ने। ओके, चीफ वोलेटाइल कॉम्पोनेंट ऑफ कोरिएंडर धनिया, इसमें ना लिनालूल होता है बच्चों, 90% तक आपका जो है डी लिनालूल प्रेजेंट है कोरिएंडर में, धनिया में। ओके, कोरिएंड्रम सटाइवम एम्बेलिफेरस फ्रूट है, ठीक है। नेक्स्ट है सीड इज डैश, सीड क्या है बच्चों, लेग्यूम है, ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, राइपन्ड ओव्यूल नहीं होता, कैप्सूल। सीड क्या, ऑप्शन बी फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। डैश मेथड इज फॉर कलेक्टिंग, बार को कलेक्ट करने के लिए, देखो क्रीपर्स, रूटिंग, ट्विनर्स नहीं, ये फैलिंग मेथड होता है बार को कलेक्ट करने के लिए। ऐसा क्विनीन शोज विच कलर फ्लोरेसेंस विद सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, क्विनीन कौन सा कलर का फ्लोरेसेंस शो करेगा, है ना, ब्लू, ग्रीन, रेड या पिंक, तो कौन सा, ब्लू कलर का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल लैक्सेटिव, सना होता है, बिल्कुल होता है, चारकोल, कैओलिन, पैक्टिन, तो नेचुरल लैक्सेटिव में सना आ जाएगा। एमिटिन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ, तो एमिटिन किसके लिए यूज़ करोगे, एमिटिन, है ना, आइपिकैक में प्रेजेंट है, एमिटिन में सिफेलिन, तो मलेरिया में नहीं करेंगे, ट्यूबरक्लोसिस में नहीं करेंगे, अमीबियासिस में करेंगे बच्चों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कुरकुमिनोइड आर प्रेजेंट, कुरकुमा, लौंगा, टर्मरिक, हल्दी की बात हो रही है ना, तो इसमें जो है कुरकुमिनोइड्स प्रेजेंट होते हैं टर्मरिक में, हल्दी में। मेज की फैमिली, मिर्च का फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली, इसमें जो है नटमक की बात हो रही है, सिनोनिम नटमक का मेस होता है। इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, सेफ्रोल प्रेजेंट होता है, एलिमिसिन प्रेजेंट होता है, मिरिस्टिसिन प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है एनाइसोसिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट, एन आइसोसिटिक तो ये होते हैं बेलाडोना, धतूरा, है ना, इनमें होते हैं। स्ट्रामोनियम, धतूरा आपको दिया है, सना में कौन से होते हैं, पैरासिटिक, सना और कोका में। वसका में डायासिटिक, वसका, पेपरमिंट और स्पेयरमिंट में डायासिटिक। डिजिटालिस में एनोमोसिटिक, एनोमोसिटिक किसमें बताया आपको, कोल्ड एफ बी से, क्लोव, ओपियम, लोबेलिया, डिजिटालिस, फेनलन, बुचू, इन सब में एनोमोसिटिक। ओके, तो ऑप्शन करेक्ट है ए। नेक्स्ट है कालमे कंटेन दिस एक्टिव केमिकल, कौन, कालमे में क्या प्रेजेंट है बच्चों, हमारा एंडोग्राफोलाइड्स है ना, प्रेजेंट। प्रूनैसिन तो बच्चों आपका साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड में आता है, प्रूनैसिन। नेक्स्ट है कोल्चिकम की फैमिली, कोल्चिकम ओटियमने, लिलियसी फैमिली, कोल्चिकम अमीनो एल्कलॉइड्स में कोल्चिकम आता है, इसमें कोल्चिसिन प्रेजेंट है ना। नेक्स्ट है टर्म प्रोड्रग रेफर्स टू अ ड्रग, प्रोड्रग का मतलब बताओ, टॉक्सिक है लीवर के लिए, अब ऐसा नहीं होता, लॉन्ग हाफ लाइफ, बाईपास मेटाबॉलिज्म एंटायरली नहीं, रिक्वायर एंजाइमेटिक एक्टिवेशन द बॉडी टू बिकम एक्टिव, है ना, ये इनएक्टिव होते हैं, इनको एक्टिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है विच इज प्रोड्रग कौन सा, एम्पेसिलिन, सल्बैक्टम, जेंटामाइसिन, लीवोडोपा। लीवोडोपा इज द प्रोड्रग ऑफ डोपामिन, है ना, डोपामिन का प्रोड्रग क्या है, लीवोडोपा है। कह रहा प्राजोसिन क्या, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर में, मैंने तुम्हें क्या बताए, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर में तुमने क्या पढ़े हैं बच्चों, जोसिन वाले ड्रग, प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोफेजोसिन, टैम्सिलोसिन, तो क्या है, अल्फा 1 ब्लोकर है, तो अल्फा का एंटागनिस्ट आपको ऑप्शन ए में दे रखा है। ओके, नेक्स्ट है डोपामिन क्या है बच्चों, अल्फा और बीटा का एगोनिस्ट होता है, डोपामिन क्या होता है बच्चों, अल्फा बीटा पे एगोनिस्टिक एक्टिविटी शो करता है डोपामिन हमारा। फॉलोइंग इज अराइल एस्टिक एसिड एंसिड्स, केटोरोलैक तो पायरोल डेरिवेटिव में आता है, पिरोक्सिकैम, टिनॉक्सिकैम, ऑक्सीकैम डेरिवेटिव में, डिक्लोफिनैक आपका अराइल एस्टिक एसिड डेरिवेटिव में डिक्लोफिनैक और असिक्लोफिनैक आता है, आइब्यूप्रोफन प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव है। ओके, नेक्स्ट है एस्प्रिन क्या है बच्चों, किसका डेरिवेटिव, सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव में हमारा एस्प्रिन आता है, किसमें आता है, सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड होता है आपका एस्प्रिन। ओके,
पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव में आपका पैरासीटामोल आता है। एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में मिफेनामिक एसिड आता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट नहीं होता बच्चों। ACTH होता है, FSH और TSH भी होता है, बट ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। कह रहे पैराथायरॉयड ग्लैंड रेगुलेट करेगी एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में यूज़ करोगी, है ना। तो इसमें एस्ट्रोजन नहीं करेंगे बच्चों, लायोथायरोक्सिन भी नहीं करेंगे, प्रेडनिसोलोन भी नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे डाइहाइड्रोटैकिस्टिरोल। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज कॉमनली यूज इन मैनेजमेंट ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर, प्राइमरली रिड्यूस आफ्टर इंप्रूव कार्डियक आउटपुट बाय इनहिबिटिंग द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रास सिस्टम को इनहिबिट करा रही है बच्चों, रास सिस्टम को। तो एस इनहिबिटर ऑप्शन ए में ही आपको दे रखा है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। अगर आपने ये यूज़ कर लिए तो ये क्या करेंगे, हमारे एस एंजाइम को इनहिबिट करा देंगे, जिससे कि आपका रास सिस्टम इनहिबिट हो जाएगा। ओके, बाकी फ्यूरोसिमाइड आपका लूप डायरेटिक में आता है। स्पाइरोलैक्टोन भाई स्टीरोडल है, पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक है, डिजॉक्सिन कार्डियोग्लाइकोसाइड में आता है। तो बच्चों ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज फॉर्म्ड ऑन डिमांड एंड एक्ट इमीडिएटली, एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एड्रेनलिन। तो ये हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड होता है बच्चों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मॉर्फिन का एनालॉग है विद मोर देन 1000 टाइम पोटेंसी देन मॉर्फिन इन सिमिलर टाइप ऑफ एक्शन। तो ये कौन सा है, ब्यूप्रीनॉर्फिन, ट्रेमाडोल, पैथेडिन नहीं है, हमारा ईटोरफिन होता है। नेक्स्ट है डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिरिनोल, प्रामिपिक्सोल। तो इसमें कौन सा दे रखा है, रोपिरिनोल दे रखा है आपको, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में आता है ना। टोल कैपोन, एंटाकैपोन हमारे कॉम्ट इनहिबिटर में आते हैं, और सिलिजरिन माओ भी इनहिबिटर होता है। अमेंटाडिन डोपामिन फैसिलिटेटर होता है। अमेंटाडिन ऐसा ड्रग है जो एंटीवायरल ड्रग होता है, एंटीवायरल ड्रग होता है, और इसको पार्किंसन में भी यूज़ कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बनता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है चिक्कू सैट्सू सैपोनिन किस में प्रेजेंट है, सनेगा में, जिनसेंग में, कोएलिया लिकोरिस। जिनसेंग पेनाक्स जिनसेंग अरेलियसी फैमिली है ना, इसमें जिनसैनोसाइड, पेनाक्सोसाइड, ओलियोनोलिक एसिड भी पड़ा था, और चिक्कू सैट्सू सैपोनिन प्रेजेंट है। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रो ड्रग कौन सा है, एटोरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, फ्लूवास्टैटिन, सारे स्टैटिन्स है भैया, एचएमजी को रिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं। सिम्वास्टैटिन इज प्रो ड्रग। फॉलोइंग इज नॉट ओरल एंटीकोएगुलेंट नहीं है बच्चों, हमारा वॉरफेरिन होता है। हिपैरिन तो पेरेंटल में चला जाएगा, फेनेडायोन, एनिसिंडायोन भी होते हैं, तो हमारा हिपैरिन इज पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट। मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है, इप्सम सोल्ट जो होता है आपका, तो एक कैथार्टिक एजेंट्स में आता है मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एग्जाम्पल है, कौन से टाइप के लैक्सेटिव्स में आता है, बल्क फॉर्मिंग में, ओस्मोटिक में, स्टिमुलेंट में, फीकल सॉफ्टनर में। तो ये हमारा होता है ओस्मोटिक लैक्सेटिव्स में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आ जाएगा। कह रहे फॉलोइंग बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इज एसिड रेजिस्टेंट सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। एसिड रेजिस्टेंट है, कार्बानिसिलिन है, मैथिसिलिन है, पेनिसिलिन वी या पेनिसिलिन जी। तो पेनिसिलिन वी जो होता है ना, ये एसिड रेजिस्टेंट होता है ऑल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी, क्योंकि पेनिसिलिन जी तो हमारा बेंजाइल पेनिसिलिन जो होता है ये एसिड लेबाइल होता है। पेनिसिलिन वी फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, तो ये एसिड रेजिस्टेंट होता है। फिर कह रहे हैं ड्रग एमिकासिन इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो ये एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आप पढ़ते हो, स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, ये सारे एमिकासिन, सिसोमिसिन, नियोमाइसिन, फ्रामाइसिन। एमिकासिन डिराइव होता है हमारे कैनामाइसिन से डिराइव होता है। ओके, याद रखना ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, अभी इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले कमेंट बॉक्स में, ओटा कंटेन मिट्रल वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, सेमिल्यूनार वॉल, बाइकस्पिड वॉल, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।